अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। नज़र डालते हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स पर। सबसे पहले बात करेंगे पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने क्रिकेटर मोहम्मद नवाज को भी तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद नवाज को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें ये नोटिस एंटी करप्शन कोड के आर्टिकल 4.3 के तहत जारी किया गया है। क्रिकेटर मोहम्मद नवाज को कोर्ट की मुमकिना खिलाफ वर्जी के हवाले से वजाहत के लिए यूनिट के सवालों के जवाब देने होंगे, जिसके लिए उन्हें 11 मई को तलब कर लिया गया है। वाजिया रहे कि PSL स्पॉट फिक्सिंग केस में मोहम्मद इरफान को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है और 10 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। शर्जील खान, खालिद लतीफ़ और शाहजेब हसन की जानिब से इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार पर उनके जो केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल में ज़ेरे समात हैं, जबकि पीसीबी की जानिब से फिक्सिंग के मरकज़ी किरदार करार दिए जाने वाले नासिर जमशेद इंग्लैंड में ज़मानत पर हैं और उनका पासपोर्ट नेशनल क्राइम एजेंसी की तहवील में है। उन्होंने ट्रिब्यूनल को अपना बयान, वीडियो लिंक या अपने वकील के ज़रिए जमा करवाना है। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। भारत से नजम सेठी के दस्तखत शुदा MOU पर सवाल उठ गए, जबकि सीरीज का मुआहिदा हुआ या BCCI ने सिर्फ तसल्ली आमेज खत पर टरखा दिया। नई बहस छिड़ गई है बिग 3 की हमायत पर। इस वक्त के चेयरमैन PCB नजम सेठी वादों की पोटली लिए वतन वापस आए। उन्होंने कहा कि भारत से 8 साल में 6 सीरीज खेलने का मुआहिदा हुआ है। इसमें पाकिस्तान को 30 अरब रुपए का फ़ायदा है। ये माजी की तरह का एक MOU नहीं, बाकायदा एक मुआहिदा है और BCCI ने टाल मटोल के सिवा कुछ नहीं दिया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर PCB ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नोटिस भिजवाते हुए नुकसान का अजाला करने का कहा, जबकि BCCI के कायम मकाम सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी ने कहा कि मुआहिदा नहीं हुआ, हमने सिर्फ एक ख़त लिखा था और इस ख़त की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बांग्लादेशी डोमेस्टिक मैच में 4 बॉल्स पर 92 रन देने के केस में जेरे पाबंदी लाल माटिया क्लब के कप्तान फैसल अहमद ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। लाल माटिया क्लब की टीम के बॉलर सजन महमूद ने नाकिस एम्पायरिंग के खिलाफ बतौर एहतजाज 4 कानूनी बॉल्स के दौरान वाइड और नो बॉल्स की इंतहा करते हुए हरीफ साइड को 92 रन बनाने का मौका फ्राहम किया था, जिसके बाद उन पर 10 बरस की पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि फैसल अहमद और कोच को 5-5 बरस के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। फैसल ने कहा कि मैंने BCB से दरख्वास्त की है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए और क्रिकेट खेलने का सिलसिला जारी रखने की इजाज़त दी जाए। मैं इस खेल को आगे लेकर जाना चाहता हूं। मुझे तो सिर्फ एक मैच के लिए कप्तान बनाया गया था। इस सारे वाक़े में मेरा कोई अमल दखल नहीं था। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वसीम अकरम ने अपनी ऑस्ट्रेलवी अहलिया शुनैरा अकरम के साथ पेश आने वाला एक मज़ेदार वाक़या सुनाकर स्टूडियो में बैठे अफराद को हंसने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रही एक वीडियो में वसीम अकरम ने बताया कि 2 साल पहले मैं और शुनैरा एक घर में खाना खाने के लिए गए तो उन्होंने घर वालों ने कीमे में पकोड़े डाले हुए थे और पकोड़े जो थे वो काट कर डाले गए थे। शुनैरा ने समझा कि शायद ये मशरूम है और उन्होंने देखते ही कहा वाओ मशरूम्स। और वसीम अकरम का कहना था कि उस वक्त मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और मैंने सोचा कि इन्हें चुप करके खाना खाने दिया जाए। और जब उन्होंने खाना खा लिया तो वसीम अकरम ने शुनैरा को बताया कि उन्होंने क्या खाया है, जिस पर वो हैरान हुई और हंस के उन दोनों का बुरा हाल हो गया। वसीम अकरम का ये वीडियो क्लिप जब शुनैरा की नज़र से गुजरा तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि आप शायद काम पर क्रिकेट की बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। जिस पर शुनैरा के इस ट्वीट पर वसीम अकरम ने उनको कहा कि कोई बात नहीं है फिक्र करने की, ऐसा होता रहता है और ये वाक़या बड़ा मज़ेदार था, इसलिए मैंने लोगों को बताना मुनासिब समझा। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ईरानी तालिबा इल्म रज़ा पर्तिश अपने पसंदीदा खेल की हस्ती लियोनेल मेसी से इंतहाई मुशाबत रखते हैं और पिछले हफ्ते अवामी निज़ाम में खराबी पैदा करने पर वो जेल जाने से बाल बच गए। मगरबी शहर हमदान में पिछले हफ्ते के अख्ताम पर रज़ा के साथ सेल्फी बनाने के लिए अवाम का सैलाब उमड़ आया और पुलिस को हंगामी सूरत हाल और बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस पर काबू पाने के लिए उन्हें कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना गया। इस तमाम वाक़या में आपको बताना चाहूँगी कि तमाम मामले का आगाज़ कैसे हुआ। इस तमाम मामले का आगाज़ उस वक्त हुआ जब रज़ा के वालिद ने अपने बेटे की बार्सिलोना की 10 नंबर की जर्सी में तस्वीर खींचकर स्पोर्ट्स वेबसाइट को भेजी तो उन्होंने बताया कि सिर्फ रात गुजरने की देर थी, अगली सुबह मुझे इंटरव्यू और मॉडलिंग के लिए कॉल्स आना शुरू होगी। इब्तदा में हिचकिचाहट के बावजूद 25 साल रज़ा ने मेसी की तरह बाल कटवाए और उनकी तरह
की पिक्चर्स बनवाई और उनकी तरह की जर्सी पहनकर उन्होंने वहां मॉडलिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए जाना शुरू कर दिया और आखिरकार उनकी कोशिशें रंग ले आई और उन्हें बहुत कुछ मिला। लोगों ने उनसे राब्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो मेसी से मुलाकात करना है और उनको ये मनवाना है कि ज़रूरत पड़ने पर वो चंद जगहों पर मेसी की तरह जो है काम कर सकते हैं और मेसी के मुतबादिल भी साबित हो सकते हैं। जी नाजरीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए urdu.com।